केंद्रीय जेल रीवा से 13 कैदियों की रिहाई एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सभी कैदी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और उन्होंने कम से कम 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली थी। अच्छे आचरण के आधार पर जेल प्रशासन ने इनके नाम राज्य सरकार को भेजे थे, जहां पात्र पाए जाने के बाद इन्हें सजा में माफी का लाभ दिया गया। रिहाई के समय जेल अधीक्षक द्वारा सभी कैदियों को श्रीफल देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ये सिर्फ एक औपचारिक रिहाई नहीं, बल्कि पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। इन कैदियों ने जेल में रहते हुए रोजगार उन्मूलन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे वे अब सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में फिर से जुड़ सकते हैं। ये पहल न केवल न्याय व्यवस्था में सुधार और मानवता का संदेश देती है, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों को भी दर्शाती है। कब आप यहाँ जेल आए थे? क्यों सजा पड़ी? क्यों सजा पड़ी थी? क्या हुआ था? 302 में क्या हुआ था? थोड़ा घटना में उसमें लड़ाई झगड़ा रहा जगह जमीन के बारे से। पारिवारिक विवाद था? पारिवारिक नहीं था, दूसरे जगह लड़ाई झगड़ा रहा। आप इतने साल तक जेल में रहे, क्या कुछ सीखा आपने? जी, गौशाला में काम करता था, मवेशी की सेवा करता था। अब बाहर जाके क्या करेंगे? यही मवेशी की सेवा करूँगा। और क्या करूँगा, खेती किसान। कहाँ के रहने वाले? शहडोल जिले का। क्या नाम है? आईबरन सिंह। जेल प्रवेश 2014 में सजा पड़ल हुआ। किस मामले में आप आए थे? मामला में 420 में फंसा दें, ओकरे केस चलत रहे, ट्रेन में कट कर मरल तो फंसा दें। क्या था मामला 420 में? पहले वो हमरे मारे नस्लाइट बन के 31,000 रुपया ले सुल्ला हो जाए। हमके बाबू हमार गलती बता दे, हमें 1 रुपया ना ले। केस चलत रहे, वो ट्रेन में ड्यूटी करते रहे और वहीं कट कर मरल, वहीं सब बना ले। श्रीमान जी आज दिन तक हम लोग गलत नहीं करे। जेल में रह के आपने कुछ सीखा है? क्या कुछ सीखा जेल में? कुछ काम सीखा यहाँ पर आपने? अब क्या करेंगे जेल से? हम झाड़ू में रहते रहे बाबू, तो का अब बाहर निकल के क्या करेंगे? बाहर निकल के खेती किसानी हाल रोजगार यह करें। क्या नाम है आपका? राम सुभग साकेत, पिता करीम नाम। सर, आज जेल से कैदियों की रिहाई हो रही है, क्या? जी, आज अंबेडकर जयंती है और इस अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 13 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी जो रिहाई की पॉलिसी है उसमें 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी प्राप्त कर लेना चाहिए कैदी को। उसके तहत इन सभी कैदियों ने 20 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं और इसीलिए इन सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया था और जिला स्तरीय समिति ने इनके नाम की अनुशंसा करके जेल मुख्यालय भेजा था और जेल मुख्यालय ने अपनी अनुशंसा सहित राज्य शासन को भेजा था। राज्य शासन ने इनका परीक्षण किया और राज्य शासन ने इन सभी 13 कैदियों को रीवा के पात्र पाया और इनको आज इस अवसर पर रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने जेल में रहने के दौरान जो रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके तहत ये जब छूटने के बाद अपने घर जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ अपना और परिवार का भरण पोषण करेंगे। इन सभी कैदियों से हमने ये अपेक्षा गुजारिश की है कि पुनः ऐसा कोई अपराध या कृत्य ना करें जिससे इन्हें फिर से जेल आना पड़े। इनके रोजगार के लिए रोजगार मूलक जो योजनाएं हैं सरकार की, उससे जोड़ने के लिए हमने संबंधित विभागों के अधिकारियों से, कलेक्टर महोदयों से, जिला पंचायत के सीईओ महोदयों से एवं अन्य अधिकारियों से जो इन योजनाओं को संचालित करते हैं सरकार की, तो इनको भी हमारे कैदी जो छूट रहे हैं उनको भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इसके तहत हमने संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया है। यही कुल मिलाकर के उनको हम लोगों ने सीख दी है इन वर्षों के दौरान कि अच्छे से चाल चलन से अपना शेष बचा हुआ जीवन व्यतीत करें। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज 13 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।